तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। सुदेश वाघमारे जी हैं, पूर्व एसएफएस ऑफिसर हैं। अजय दुबे जी हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुदेश जी, ये समस्या बड़ी गंभीर हो गई है, लोग डरे हुए हैं। कई जगह तो हम देख रहे थे लोगों का आक्रोश भी आज देखने को मिला। ये हमारे लिए शान की बात है कि हम टाइगर स्टेट हैं, लेकिन क्या हम टाइगर की सुरक्षा और इंसानों की सुरक्षा कर पा रहे हैं उस तरीके से? मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी प्रबंधन बहुत उत्कृष्ट किस्म का होता है और बाकी जो भारत के बाकी राज्य हैं वो इससे प्रेरणा लेते हैं। पहली बात तो मेरी पूरी संवेदना है, पूरी श्रद्धांजलि है जो भी मृत हुए हैं इस घटना में या घायल होते हैं, उनकी पूर्णतः सहानुभूति है। किंतु लोकेन जी, एक शब्द पर मैं आपत्ति करता हूं जो आपने इस्तेमाल किया, आदमखोर। टाइगर में से कोई भी टाइगर आदमखोर नहीं हुआ है। कन्फ्लिक्ट जरूर हो रहे हैं, मगर आदमखोर तब होता है जब वो विशेषकर मानव को ही अपना आहार बनाना शुरू कर देता है। और उसके बहुत सारे कारण होते हैं कि कैनाइन टूट जाते हैं या वृद्ध अवस्था आ जाती है या पैरों में कोई किसी तरह की कोई चीज़ फंस जाती है जिससे मूवमेंट उसके रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, तो आदमखोर नहीं है। इसके हल हैं और इसके हल निरंतर ढूंढे जाते रहे। आज से आप 100 साल 200 साल पुराना इतिहास देखेंगे, मैनीटर्स ऑफ कुमायूं देख लीजिए आप, जो बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है जिम कार्बेट की, उसमें भी वो वर्णन करता है कि भाई वहाँ पर टाइगर आदमखोर हो जाते थे या टाइगर मनुष्यों पर हमला करते थे। तो ये जो, हालांकि आपने जो बात की अभी है कि चेन लिंक फेंसिंग लगा के, लगभग 8 फीट या 12 फीट चेन लिंक फेंसिंग लगा के हम टाइगर को रोक देंगे, मगर फेंसिंग लगाने के बहुत सारे नुकसान भी है जंगल में। एक तो जो हर्बीवोरा एनिमल्स होते हैं, यानी जो भेड़ की चिकारे, चौसिंगे होते हैं, नीलगाय होती हैं, सांबर बड़े जानवर होते हैं, इनके सींग फंस जाते हैं और इनकी आकस्मिक मौत हो जाती है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी सफल नहीं हो पाता बहुत कई जगहों पर। तो आप चेन लिंक, उसका कोई वो तरीका नहीं है। दोनों को, मनुष्य को और टाइगर को आपस में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। सामंजस्य का एक तरीका ये भी है, अब देखिए महुए का, ना केवल ये महुए का सीजन है, महुए के अलावा तेंदुपत्ते का भी सीजन है। तेंदुपत्ता भी शुरू हो गया कई जगह। फिर इसके अलावा जंगल में लगातार आग लग जाती है कई कारणों से, जिसमें अधिकांशतः मानवीय कारण होते हैं। फिर पानी की शार्टेज शुरू हो गई है जंगल में भयानक। फिर अगला जो है, खाद्य की कमी हो गई है। खाद्य मतलब चारे की भी कमी हो गई हर्बीवोरा के लिए, शाकीय वन्य प्राणियों के लिए, और टाइगर के लिए पानी की कमी हो गई। अब जो वन्य प्राणी है वो भी, हर्बीवोरा भी, घास और पानी की तलाश में माइग्रेट कर जाते हैं, तो वो भी एक बड़ा कारण होता है अनुपलब्धता का टाइगर के लिए पर्याप्त मात्रा में वन्य प्राणियों का। तो ऐसे में हमारे पास एक दोनों का, मनुष्य का जो टाइगर के निकट रह रहे हैं उनका, और वन विभाग का एक ऐसी गाइडलाइन होना चाहिए हमारे पास, जिससे हम इन दिनों में, विशेषकर पिंच पीरियड में, जो मार्च अप्रैल मई जून है, इसमें जो घटनाएं बढ़ जाती हैं अचानक से टाइगर द्वारा हमला करने की, उन्हें मिनिमाइज किया जा सके, कम किया जा सके। मगर एक बेसिक फंडा आप समझ लीजिए इसमें कि टाइगर आक्रमण करने नहीं आ रहा है कहीं पर भी, हम उसके हैबिटेट में अतिक्रमण कर रहे हैं, उसके फलस्वरूप ये घटनाएं घट रही हैं। अजय जी, देखिए, एक सवाल हमेशा से उठता है कि जो उसको एरिया चाहिए टाइगर को, उनकी जनसंख्या बढ़ गई, क्या हम उनको वो एरिया दे पा रहे हैं? क्या हमें और इसके लिए काम करने की जरूरत है? उनको वो एरिया नमस्कार। देखिए, अभी वाघमारे साहब ने एक जो पहला शब्द यही कहा कि बाघ आदमखोर नहीं है। अब आपने जो एरिया की बात कही है वही इसकी ज़रूरत है। मध्य प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें अनुपात थोड़ा सा असंतुलन है। जैसे कि बांधवगढ़ में 160 से अधिक टाइगर हैं और नौरादेही में करीब 15-20 हैं, जबकि नौरादेही भारत की सबसे बड़ी सेंचुरी है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर करीब उसका इलाका कोर है और अब तो काफ़ी और बड़ा है, दुर्गावती सेंचुरी उससे मिल गई है।
तो यदि आप देखें तो बाघों की संख्या मध्य प्रदेश के पास उपलब्ध जो वन भूमि है उसके अनुपात में अभी बहुत कम है, 785 करीब लोग कहते हैं। अभी संभावना है बाघों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन जो अभी वर्तमान में जो बाघ जो हमले कर रहा है ये मौसम है। इस वक्त महुआ जो बिनते हैं स्थानीय आदिवासी, कहीं भी बाघ जो है वो लोगों के घरों में नहीं जा रहा है। लोग अनाधिकृत तौर पर वन विभाग की बंदिशों के बावजूद वन भूमि में घुसते हैं और अपना जीवन संकट में डाल के कई बार भालू से भी घायल होते हैं। भालू भी आक्रमण करता है क्योंकि इस वक्त जंगल में हाथी जो मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से हैं वो महुआ खाने के लिए जंगलों में विचरण कर रहे हैं, उनसे कॉन्फ्लिक्ट होता है, भालू से होता है। भालू महुए को बहुत पसंद करता है। उसके अलावा जो बाघ है विशेषकर बांधवगढ़ में, तो ये सारी स्थिति यदि देखें तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की फेलियर है। आम नागरिकों को उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पंचायती संस्थाएं, सरपंच हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इनके माध्यम से वन विभाग और जिला प्रशासन की मदद से लोगों को ये बताना होगा कि आप अपना जीवन संकट में डाल के संरक्षित क्षेत्र जहां आप महुआ नहीं बन सकते, आप टाइगर रिजर्व में क्यों जा रहे हैं। और इस वक्त तो आपको ये बताना आश्चर्य होगा कि कई कंपनियां जो महुए का कारोबार कर रही हैं वो भी ऐसे लोगों को बढ़ावा देती हैं महुआ वितरण के लिए, संग्रहण के लिए। तो निश्चित तौर पर यह चिंताजनक विषय है। और जो आपका कहना है कि एरिया, तो अभी मध्य प्रदेश में एक ओंकारेश्वर नेशनल पार्क जिसका गठन 35 साल से नहीं हुआ, 600 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल है, उसमें टाइगर रखे जा सकते हैं। वो इलाका बेहतर है, जमीन बहुत है, केवल एक पर्याप्त एक सक्षम लीडरशिप की जरूरत है। वन विभाग और जानना चाहता हूं सर, जैसे वाघमारे सर ने कहा कि फेंसिंग भी अगर होगी तो वो शायद मुश्किलें भी पैदा करेगी वहां पर कुछ जानवरों के लिए, तो फिर इसका सलूशन क्या है, मतलब बेहतर सलूशन क्या है, क्योंकि इस पर बात हुई है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हाँ, इसका सॉल्यूशन अवेयरनेस है, क्योंकि आपको सअस्तित्व पर भरोसा करना होगा। बाघ को आप हटा नहीं सकते, इंसान हट नहीं सकता। वन भूमि में अतिक्रमण को रोका जाए। वन भूमि में जो वनाधिकार तौर पर जो पट्टे दिए गए हैं उन पट्टों की एक सही जांच होनी चाहिए। कई लोग टाइगर रिजर्व के आसपास लोगों ने जो कॉरिडोर है उसमें वन भूमि लेके और उसमें चले गए। जो वोट बैंक की राजनीति है, यदि उसको हम दरकिनार करें और प्रशासन और वन विभाग मिले और जो वनों के जो इलाके के आसपास जो अतिक्रमण है उनको हटाया जाए। मैं नहीं मानता कि टाइगर किसी के गांव में जाके शिकार करता है, कहीं ना कहीं उसके इलाके में लोग रह रहे हैं। और जो चैन लिंक फेंसिंग है, जैसे बागवानी साहब ने कहा, हर्बीवोर के लिए घातक होती है। मैं इसके अलावा एक और चीज आपको बताता हूं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। जब भी टाइगर बड़ा होता है, उसके बच्चे बड़े होते हैं, तो माँ उसको छोड़ देती है, वो अपनी टेरिटरी बनाता है। एक बेहतर जीन पूल तब डेवलप होता है जब एक टाइगर दूसरे कॉरिडोर के माध्यम से दूसरी जगह जाता है। यदि आपने चैन लिंक फेंसिंग लगा दी तो आप निश्चित तौर पर मानिए ये मतलब वन्य प्राणी प्रबंधन के लिए घातक होगा। वो वहीं पर रहना पड़ेगा। जो ताकतवर टाइगर रहता है उसके सामने जो छोटे जो नए टाइगर आते हैं वो उसको या तो सत्ता की चुनौती देते हैं और वो उसमें या तो मारे जाते हैं, और कई बार जो है बाघिन अपने बच्चों को लेके वहां से चली आती है, या जो यंग टाइगर है वो चले जाते हैं। यदि चैन लिंक फेंसिंग की गई तो ये तो वन विभाग में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कारण होगा, और ये निश्चित तौर पर ये वन्य प्राणी प्रबंधन में इसको घातक माना जाता है। और हम लोग तो इसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे, क्योंकि चैन लिंक फेंसिंग नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा मिटिगेशन मेजर्स, जब भी कोई वन भूमि में सड़क निकलती है तो अंडरपास, ओवर ब्रिज, ये सब बनाए जाते हैं वन्य प्राणी के मूवमेंट के लिए। उनको चैन लिंक फेंसिंग से सड़क आपको बंद नहीं कर देते हैं कि जो कोई हिरण है या कोई भी तेंदुआ है या टाइगर है वो इधर से उधर नहीं जाएगा, वो ओपन रहते हैं। लेकिन एक इसको चर्चा जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, NTCA है, इन सबसे चर्चा करके एक बेहतर भविष्य के लिए रणनीति बनाएंगे तो हम बाघों को और इंसानों के संघर्ष को रोक सकेंगे। ठीक है सत्य प्रकाश जी, देखिए बहुत गंभीर मसला है और अभी हमने पूरा डेटा भी दिखाया कि कैसे हर साल 70, 80, 90 इस तरह से लोगों की जान जा रही है, और इसमें बहुत सारे कारण अभी तक सामने आ चुके हैं।
लेकिन एक कारण जो सामने आ रहा है बड़ा गंभीर, करप्शन का, क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि वहाँ पर करप्शन भी एक बड़ा कारण है? लोगों को या तो रोका नहीं जा रहा है आगे जाने से, या तो लोग अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं वनकर्मी वहाँ पर, या फिर जो ज़मीनों का खेल चल रहा है उसकी वजह से भी जो है टाइगर्स के लिए जगह कम पड़ रही है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब लड़ाई होती कहाँ है, चाहे वो ह्यूमन हो, टाइगर टाइगर हो, या कोई भी वाइल्ड लाइफ हो, या ह्यूमन वाइल्ड लाइफ या ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट हो, इसके पीछे रीजन क्या है? आप देखते हैं कि हम लोग किसी के घर में कब्जा कर जाएं तो क्या लड़ाई होगी कि नहीं होगी? तो ये वही चीज है कि कन्फ्लिक्ट हमने कहीं ना कहीं बाघों के, पर्टिकुलरली हम उस वाइल्ड लाइफ की या उस स्पीसीज की बात हो रही है, बिग कैट टाइगर की, तो इसको कहीं ना कहीं इस चीज से देखा जाए कि वहां पर हम लोगों का मूवमेंट क्यों बढ़ रहा है। इसके पीछे करप्शन एक कारण हो सकता है, डेवलपमेंट भी हो सकता है जो सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन यहाँ दो एक्सपर्ट बैठे हैं, आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था कि जब फेंसिंग होगी तो फेंसिंग के कारण वाइल्ड लाइफ को, पर्टिकुलरली टाइगर को खतरा पैदा हो जाएगा। उसके लिए कहीं ना कहीं सॉल्यूशन है, ये दो लोग बेहतर बता सकते हैं। मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर सोलर पावर्ड फेंसेस लगाई जाए या बायो फेंसिंग का यूज़ किया जाए तो आप ये मान के चलिए कि ये क्या करते हैं कि साफ तो करते हैं वाइल्ड लाइफ को, लेकिन बड़ा खतरा पैदा नहीं करते हैं, जिससे वो हमारे जो एरिया है जहाँ रेजिडेंशियल है या हैबिटेट्स हैं उनकी तरफ, ह्यूमन हैबिटेट्स, उनकी तरफ वो नहीं आएंगे। एक चीज़। दूसरा, आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही, मेरा जो मानना है या मैंने जो पढ़ा है कि जब अगर हमने, ये सरकार ने आज जो निर्णय लिया है वो अच्छा निर्णय है कि केवल बफर जोन को हम विकसित करेंगे। उस बफर जोन को विकसित करने से साथ साथ मेरा ये मानना है कि जितनी स्टेट में, मध्य प्रदेश चूंकि टाइगर स्टेट है, टाइगर स्टेट का टाइटल है इस पर, जितनी भी रिजर्व्स हैं उन रिजर्व्स के बीच में कॉरिडोर डेवलप किया जाए। अगर कॉरिडोर डेवलप होगा तो टाइगर मूवमेंट में ह्यूमन कन्फ्लिक्ट के चांसेस घट जाएंगे। हालांकि आपने कहा कि देखिए जब इसमें कोई काम होते हैं तो वहाँ पर रेवेन्यू का, यानी लैंड की बड़ी समस्या है कि लोग क्या चाहते हैं, चाहे वहाँ डेवलपमेंट करें, कुछ इंडस्ट्री लाएं या कब्जा करें, खेती करें, या फिर वहाँ पर अपनी बसाहट को बनाएं। लोग, एक ये भी कारण हो। दूसरा एक करप्शन का कारण एक और है कि जब कोई डेवलपमेंट वर्क होता है तो उसमें जो कमीशन खोरी है उसको कहीं ना कहीं दूर करना पड़ेगा। अब बात आती है कि बाघ इधर को क्यों आता है। देखिए दो कारण से आता है, या तो उसके पास जो उसको चीजें चाहिए वो वहां उपलब्ध ना हो, जस्ट लाइक प्रे। अगर प्रे का मूवमेंट इस सीजन में क्या होता है कि ग्रास जहां पर वो रहते हैं कम हो जाता है, तो पानी की भी कमी होती है, तो पानी और ग्रास लैंड की जरूरत पूरा करने के लिए उनका पलायन होता है। तो पलायन होता है तो ये उसकी तरफ भागने के लिए भी कई बार जो ह्यूमन हैबिटेट्स हैं उनकी तरफ घुस जाते हैं, जिससे उनका खतरा भी पैदा हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, इसको बनाए रखने के लिए हमें और सारे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, ना केवल बफर जोन को हम प्रोटेक्ट कर दें, उसमें पैसा खर्च कर दें, उससे ये कन्फ्लिक्ट्स रुक जाएं। मुझे नहीं लगता ये सफिशिएंट होगा। ठीक, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ सुदेश जी आपसे कि मान लीजिए हम एरिया नहीं बढ़ाते हैं और फेंसिंग कर देते हैं, तो फिर क्या आपसी द्वंद्व नहीं बढ़ेगा टाइगर्स का इससे? देखिए, फेंसिंग अंतिम विकल्प होना चाहिए और वहाँ होना चाहिए जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और टाइगर का मूवमेंट जंगल के बाहर ह्यूमन पॉपुलेशन में भी हो सकता है, एनिमल पॉपुलेशन में भी हो सकता है। ये विकल्प के रूप में हमेशा फेंसिंग को लेना चाहिए। जंगल के अंदर जहाँ की डेंसिटी 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है और टाइगर के अलावा दूसरे जानवर भी रह रहे हैं, उनका आवागमन है, वो वहाँ पर फेंसिंग बहुत अच्छा विकल्प नहीं है।
तो जैसे शिवपुरी की बात है, शिवपुरी में एकदम शिवपुरी की बस्ती का हैबिटेशन लगा हुआ है और जहाँ पर टाइगर रिजर्व की बाउंड्री है वो शहर की बाउंड्री बिल्कुल टच करती है, वहाँ फेंसिंग बहुत अच्छा विकल्प है। मगर उसके अलावा आप सोचें कि और आप दूसरी जगहों पर भी वही उसी चीज़ को अप्लाई करेंगे तो वो उचित नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट रोकने के लिए हमें दो चीज़ों पे बल देना चाहिए। नंबर पहला, अवेयरनेस। यदि अवेयरनेस पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी, लोगों को ज्ञान हो जाएगा कि टाइगर का मूवमेंट कहाँ चल रहा है, टाइगर के जहाँ मूवमेंट है वहाँ हमें क्या सावधानी बरतते हुए जाना चाहिए, ऐसे समय पे जबकि टाइगर उस जगह पे आ सकता है, हमारी प्रेजेंस वहाँ पर नहीं होना चाहिए। नंबर एक तो ये हो गया। दूसरा हुआ आहार प्रबंधन, यानी हैबिटेट मैनेजमेंट के साथ साथ यदि संतुलित आहार प्रबंधन है तो टाइगर कभी भी अपनी टेरिटरी छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। और अमूमन हर फॉरेस्टर को जो कि पीएस में प्रोटेक्टेड एरियाज में काम कर रहे हैं उनको मालूम है कि टाइगर की टेरिटरी कहाँ है। 90% टाइगर का प्रयास रहता है कि जो उसने टेरिटरी मार्क की है उसके बाहर नहीं जाए। तो निश्चित रूप से आप समझ के चलिए कि इसमें मैन ह्यूमन कन्फ्लिक्ट में आदमी की गलती ज़्यादा है, एनिमल की गलती कम है। आप जब तक एनिमल के सिर पे जाके सवार नहीं हो जाएंगे, खासतौर से टाइगर को तो रॉयल नाम कहा गया, रॉयल बंगाल टाइगर नाम जो दिया गया, वाकई इतना रॉयल एनिमल है कि आप जब तक उसके सिर पे नहीं पहुंच जाएंगे वो कभी हमला नहीं करता अपनी तरफ से। तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो अवेयरनेस की कमी होना नंबर 1, और नंबर 2 हैबिटेट मैनेजमेंट और फूड मैनेजमेंट। ये यदि समय पे हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। और जहाँ तक महुए का, एक हमको हमेशा बहुत बड़ा महुआ अपने आप में हैजार्ड होता जा रहा है और महुए के कारण आग लगने की घटनाएं भी हो रही हैं। देखिए, आग लगने से की घटना को कहीं भी रेखांकित नहीं किया जा रहा है मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट में, जबकि वो एक बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण भी 90% घटनाएं ह्यूमन द्वारा पैदा की गई होती हैं आग द्वारा। 10% घटनाएं जो हैं वो लापरवाही होती है या कि प्राकृतिक होती हैं। तो अवेयरनेस का हमको इनपुट बढ़ाना चाहिए। और ऐसा कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, लगभग 6.25% हमारे पास अभी पीएस के अंतर्गत टोटल फॉरेस्ट एरिया का लगभग 6% एरिया है नेशनल पार्क और सेंचुरीज में। तो कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। यदि वहाँ अवेयरनेस बढ़ाई जाए तो ये इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ठीक है अनिल जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये फूड की बात आई तो ये डिसबैलेंस कैसे हुआ? हम तो यही मानते हैं ना कि एक प्रॉपर साइकिल चलती है, फूड साइकिल चलती है, वहाँ पर ग्रेजिंग लैंड बनी रहे इसलिए टाइगर्स का होना ज़रूरी है, और वहाँ पर अगर दूसरे जीव रहेंगे तो टाइगर्स का भी फूड बना रहेगा। तो ये इम्बैलेंस कैसे हुआ है वहाँ पर? लोकेन जी मेर से है। जी आपसे ही। अजय जी सॉरी। देखिए हाँ, देखिए टाइगर्स का जो एक फूड साइकिल होता है उसमें कुछ अहम किरदार होते हैं कि एक पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और पानी के साथ साथ घास के मैदान हो जिसमें हर भी वो शाकाहारी जीव पीने का पानी जहाँ पे है, जहाँ घास के मैदान हैं। तो यदि दोनों चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं तो टाइगर भी आपको पानी उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है और पानी पे ही उसको शाकाहारी जीव उसका शिकार मिलता है, और घास के मैदान है तो जो हिरण या जो अन्य नीलगाय या जो अन्य शाकाहारी जीव है वहीं विचरण करते हैं। तो ये पूरा एक फूड साइकिल जो है वो उसी पे डिपेंड करता है। एक अच्छे टाइगर कंजर्वेशन प्लान, किसी भी टाइगर रिजर्व की एक भविष्य की रणनीति के अनुसार कुछ एक चीज़ें ये बेहद अहम होती हैं, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये अभी बागवानी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि टाइगर एक रॉयल है, वो अनावश्यक बाहर जाके यदि उसको पानी भोजन मिल रहा है तो वो बाहर जाके शिकार नहीं करेगा। लेकिन एक कड़वा सत्य आपको भी स्वीकार करना होगा, आज मैं इस डिबेट में ये कहूँगा कि मध्य प्रदेश के अधिकतर टाइगर रिजर्व्स के जो टाइगर हैं वो जो स्थानीय जो गांव हैं और जो विस्थापित हुए जो गांव है उनके पालतू मवेशियों पे निर्भर है। आप संजय टाइगर रिजर्व चले जाइए, करीब वहाँ पे 65 गांवों का विस्थापन अभी भी रुका है। नौरादेही जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है वहाँ बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं, उनके पालतू मवेशी हैं। जो मतलब आप बांधवगढ़ जाइए, पालतू मवेशी गाय भैंस, इन पे सतपुड़ा आप चले जाइए, इन पर टाइगर निर्भर है।
तो ये गंभीर विषय यहाँ पर हो जाता है। एक छोटा सा रिएक्शन सत्यप्रकाश जी, देखिए कुछ तो बेहतर काम किया मध्य प्रदेश ने, इसीलिए चीता, घड़ियाल, टाइगर, ये सारी चीज़ यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ की जो ग्रीनरी है या फिर वाइल्ड लाइफ है वो पूरे देश में प्रसिद्धि है। थोड़ी और इच्छा शक्ति दिखाई जाए तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए इसका सलूशन ढूंढने में। सवाल किया आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट का टाइटल कुछ समय के लिए चला गया था, दूसरे स्टेट की तरफ पहुंच गया था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार के जो इस मामले में एफर्ट्स हैं वो रिमार्केबल हैं एंड एप्रिशिएबल है, जिससे कि हम अपने पुनः टाइगर स्टेट के टैग को पा पाए। एक चीज अब आपने कहा कि कुछ और प्रयास किए जाएं। मेरा ये मानना है कि अभी आपने बफर जोन के लिए जो अलॉटमेंट किया है, जो एलोकेटेड किया है पैसा आज कैबिनेट ने, इसके साथ साथ मेरा कहने का है कि लॉन्ग टर्म प्लान में, मैंने फर्स्ट टर्म में भी कहा कि कॉरिडोर्स, ये दोनों एक्सपर्ट उस चीज पर डिस्कशन कर सकते हैं आप चाहें तो, कि एक ऐसा कॉरिडोर बने जिस गलियारे में टाइगर मूवमेंट कर सके, जिससे कि वो दूसरी बसाहटों की तरफ ना जा पाए। उस पर भी मध्य प्रदेश सरकार का उस पर प्लान था। मेरे एक हायर लेवल के फॉरेस्ट ऑफिसर से बात हुई है कभी बीच में, उन्होंने ये कहा था कि ये प्लान के लिए एक उन्होंने प्रोजेक्ट भी बनाया था। तो इस तरफ भी प्रयास होना चाहिए। भले पैसा, उससे क्या टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ेगा, मानव और टाइगर का कंफ्लिक्ट भी घटेगा। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत काम करना होगा कि हम पॉपुलेशन पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो जगह की जरूरत पड़ेगी उस पर भी ध्यान दें। समय इतना ही है सर, इसलिए रुका। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोगों की जान गई है और हम ये चाहते हैं कि ये टाइगर स्टेट में ना सिर्फ आम लोग बल्कि टाइगर पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।